क्या प्रोग्राम का दिया? मैं जिशान कुरैशी। आज हमने जो है ऊर्जा बचत के लिए पर्यावरण धर्म समिति की ओर से सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल में एक प्रोग्राम रखा था, जिसका हमारा उद्देश्य था पर्यावरण के जो भी स्रोत हैं उसकी हम कैसे बचत कर सकते हैं और आज के दौर में जो एक परेशानी चल रही है पर्यावरण की, उसको कैसे हम बचा सकते हैं। इसमें पर्यावरण से मुताल्लिक जो भी चीज़ें हैं, पेड़ लगाना, जल बचाना या और जो भी कुछ चीज़ें आती हैं, वही आज हमारा उद्देश्य था। इसमें हम सेंट जेवियर्स स्कूल के टोटल मैनेजमेंट को बहुत बहुत उनका धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया अपने यहाँ ये प्रोग्राम कराने का, और साथ साथ जनता से भी अपील करते हैं कि जिस तरह के आज हालात चल रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमें पर्यावरण के बारे में ज़रूर सोचना होगा, पेड़ लगाने होंगे, जल बचाना होगा, पॉलीथीन से अपने आप को बचाना होगा। यही हमारा उद्देश्य था और जिसमें हम समझते हैं कि हमने जो ये संदेश दिया है, कहीं ना कहीं हम इसमें शायद कहीं कामयाबी भी हमें मिलेगी। धन्यवाद। जैसे कि अभी पर्यावरण में अभियान पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का चला, अभी तक कितने पेड़ जो लगभग हमने 1 लाख पौधे लगा चुके हैं और आने वाले समय में हमारा 1 लाख पौधों का लक्ष्य और है लगाने का। और उसमें हम ये चाहते हैं कि सरदना के 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी यहाँ के मेन रोड हैं, सरदना से नानू या इधर अपना नहर की तरफ है, तो हम चारों तरफ से ये चाहते हैं कि दोनों साइड में सड़क के भी हम पेड़ लगाएं और इस अपने कस्बे को हरा भरा करें। कितने पेड़ सुरक्षित है और जो पेड़ लगाए उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या है? उसके लिए हम समय समय पे पानी खाद का हम ध्यान रखते हैं और जितने पौधे हमने लगाए हम समझते हैं कि शायद उसमें से हमारे 30% पौधे जो हैं वो कामयाब हैं, और उम्मीद है कि अगर हम इस तरीके से उनकी ठीक देखभाल करते रहे तो शायद हम 70-80% पौधों को इस तरीके से रोड पर पौधे लगते हैं आवारा पशु में, मतलब उनके पास उसके लिए भी हम थोड़ा सा उनको कवर करने के लिए उसकी टी गार्ड्स वगैरह हैं उनको लगाते हैं। और थोड़ा सा हमारे ये जनता से भी आग्रह है कि सब जगह हम नहीं पहुंच सकते हैं, उसको भी आप अगर अपने स्तर से भी उसमें हमारा सहयोग करें तो शायद हम समझते हैं कि काफ़ी पौधों को हम बचाने में कामयाब होंगे और ये जो पर्यावरण की समस्या है इससे हमें निजात मिलेगी। अभी जो सड़क निर्माण चल रहा है उसमें 12,27,112 पेड़ लगभग कटे हैं, क्या उनमें किस तरीके से उनकी पूर्ति कर पाए? उसके लिए हम सरकार से कहेंगे, देखिए रोड बनना या विकास करना एक हमारी मजबूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को भी और हम सब लोगों को ये चाहिए कि जितने पेड़ हम काट रहे हैं उतने ही पेड़ हम किसी और माध्यम से, अब जैसे नई सड़क बन रही है उसकी दोनों साइड में या कुछ और स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पे हम समझते हैं कि हमें आवश्यकता है, तो हमें उन पौधों की जो है पूर्ति करनी होगी। जिस तरीके से आम के बड़े बड़े बाग काटे जा रहे हैं, सबके निगाह में है, चाहे वो अधिकारी हों चाहे वो DFO वगैरह हों, लेकिन फिर भी नहीं रुक पा रहे, इसके लिए क्या कदम है? उसके लिए तो मैं यही कहूँगा, देखिए कि सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम पेड़ काट रहे हैं, पहली बात तो हमें काटनी नहीं चाहिए। अननेसेसरी अगर हमें बहुत ज़्यादा कहीं ज़रूरत है, अगर हमें कहीं 2 पेड़ काटने हैं तो हम वहाँ 2 पेड़ ही काटें और उस 2 पेड़ की भी हमें पूर्ति कहीं ना कहीं कर देनी चाहिए। ये नहीं कि हमने कहीं 2 पेड़ की या 10 पेड़ की परमिशन लिया और उसकी आड़ में हम 100 पेड़ काट देते हैं। तो ये थोड़ा सा जो हमारा DFO डिपार्टमेंट है, पर्यावरण का जो हमारा डिपार्टमेंट है, उनको भी इस बारे में थोड़ा सा समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए और उसके लिए कठोर कहीं ना कहीं अगर आवश्यकता है तो वो कठोर आवश्यकता भी करनी चाहिए। पर्यावरण धर्म समिति उसमें क्या करेगी, क्या रोल रहेगा पर्यावरण धर्म? उसमें हम समय समय पे लोगों को जागरूक करते हैं, अगर हम ऐसा कहीं देखते हैं तो हम अधिकारियों से भी मिलते हैं और उनसे आग्रह भी करते हैं कि ऐसा ना होने दिया जाए और उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। जगह हो और ये ड्यूटी आपकी बनती है, मोरल ड्यूटी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं है, मोरल ड्यूटी है कि आप